नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्र आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, जो कि किसी भी राष्ट्र की उन्नत अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही लाभदायक एवं महत्वपूर्ण होती है। इसी की कमी और वृद्धि से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होती है। तो चलिए दोस्तों, इससे जुड़े कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा प्रश्न है, वाटर मार्क बनाया जाता है पेपर मैकिंग प्रक्रिया के दौरान, कलर शिफ्टिंग इंक के प्रयोग के बाद, ए तथा बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वाटर मार्क जो होता है वो पेपर मैकिंग प्रक्रिया के दौरान बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआई का पूरा नाम है प्रोसीजर कार्ड इंडस्ट्री, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, प्रोसीजर ऑफ कस्टमर्स आइडेंटिफाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पीसीआई का पूरा नाम है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। इसका सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सकारात्मक प्रोत्साहन का उदाहरण है जो किसी सेल्स फॉर्म को प्रोत्साहित करता है? सेल्स इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न, बेयर रिपोर्ट, सेल्स मीटिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सकारात्मक प्रोत्साहन की बात की जा रही तो वो सेल्स मीटिंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामान दर प्रोत्साहन किसी कर्मचारी को उनके द्वारा उत्पादित प्रत्येक वस्तुओं के लिए दिया जाता है तो यह कहलाता है स्ट्रेट पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट, टास्क एवं टाइम बोनस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब कोई उत्पादित प्रत्येक वस्तु के लिए दिया जाता है कर्मचारी को तो वो स्ट्रेट पीस रेट कहलाता है। इसका सही जवाब है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोत्साहन का प्रकार है वित्तीय, नैतिक, प्राकृतिक, ये सभी। तो ये प्रोत्साहन के सारे टाइप होते हैं, नैतिक भी होता है, वित्तीय है, नेचुरल, प्राकृतिक भी हैं। ये सारे ही प्रोत्साहन के एक टाइप हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी से ऊपर लेकिन निर्वाह मजदूरी से नीचे है होती है कहलाती है वास्तविक मजदूरी, उचित मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, इनमें से कोई नहीं। तो मजदूरी जो न्यूनतम मजदूरी से ऊपर लेकिन निर्वाह मजदूरी से नीचे होती है वो उचित मजदूरी कहलाती है। इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, आमतौर पर मुद्रास्फीति की मौजूदा दर के लिए समायोजित मजदूरी को कहा जाता है? वास्तविक मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम लोग वास्तविक मजदूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नकदी बिल के लिए जनित हुई रसीद में जानकारी होती है ग्राहक का नाम, बिल का मूल्य, बिल का सीरियल नंबर, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही लगभग फंक्शन आपके होते हैं। तो इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, वित्तीय कर्तव्यों के पृथक्करण में शामिल है नकदी रसीद, बैंक सुलह, समय पर संधि, ये सभी। तो वित्तीय कर्तव्यों में ये सारी चीज़ें ही सम्मिलित की गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मजदूरी प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है? स्वामित्व हेतु का विकास, कर्मचारी प्रतिधारण में सुधार, कर्मचारियों की छंटनी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा उद्देश्य नहीं है? कर्मचारियों की छंटनी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी प्रोत्साहन प्रणाली मजदूरी के निर्धारण हेतु 2 पीस रेट की सिफारिश करती है? मैरिक मल्टीपल पीस रेट प्लान, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, इमर्सन क्षमता प्लान, गांठ टास्क एवं बोनस प्रणाली। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी प्रोत्साहन प्रणाली मजदूरी के निर्धारण 2 पीस रेट की सिफारिश करती है? तो जो टेलर डिफरेंशियल पीस रेट प्लान होते हैं ये सिफारिश करती है। अगला प्रश्न है, मुख्य प्रकार की मजदूरी है न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, ये सभी। तो मुख्य मेमोरी ये सभी सारी मजदूरियां ही मुख्य मजदूरी हैं। अगला प्रश्न है, टैक्स मजदूरी यह निर्धारित करती है कि किसी कर्मचारी को दिया गया वेतन उसकी आज व कल की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। वास्तविक, न्यूनतम, निर्वाह, ये सभी। तो जो निर्वाह मजदूरी है यह निर्धारित करती है कि उनका जो है वो मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करता है। अगला प्रश्न है, बीमा इंश्योरेंस के
किस सिद्धांत पर आधारित है? सहयोग, लोकतंत्र, समृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो बीमा जो इंश्योरेंस है वो सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है हमारा, LIC का केंद्रीय मुख्यालय स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। तो जो LIC का मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम कब राष्ट्रीयकृत हुआ? 1951, 1956, 1965, 1970। तो जो जीवन बीमा निगम है वो 1956 में राष्ट्रीयकृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट एक सामाजिक युक्ति है जिसके द्वारा समाज को हुई हानि को कम या घटाया जा सकता है? प्रीमियम, पॉलिसी, बीमा, अनुबंध। तो बीमा एक ऐसी सामाजिक युक्ति है जिसके द्वारा हुई कमी या हानि को कम या घटाया जा सकता है समाज की। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा में वैल्यूएशन का अर्थ है? किसी भी बीमा कंपनी में लाभ पर होने वाली प्रक्रिया, किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी के शुद्ध प्रीमियम को पता करने की प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी मौजूदा नीतियों का मूल्य एक जीवन बीमा कंपनी में पता लगाया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीवन बीमा में वैल्यूएशन का अर्थ होता है प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी मौजूदा नीतियों का मूल्य एक जीवन बीमा कंपनी में पता लगाया जाता है। सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, रिस्क का डैश के सिद्धांत पर आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? संभावना, परिवर्तनशीलता, प्रासंगिकता, ये सभी। तो रिस्क का संभावना के सिद्धांत पर मूल्यांकन किया जाता है। इसका सही जवाब है ए, संभावना। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा के अलावा दूसरे बीमाओं की अधिकतम अवधि है? 12 महीने, 20 महीने, 8 महीने, 30 महीने। तो यहाँ पे जीवन बीमा के अलावा दूसरे बीमाओं की अधिकतम अवधि के बारे में बात की जा रही है, तो वो 12 महीने होती है। अगला प्रश्न है, बीमा अनुबंध एक प्रकार का अनुबंध है जो डैश द्वारा स्वीकृत किया जाता है? भारतीय अनुबंध एक्ट, भारतीय फैक्ट्री एक्ट, भारतीय कंपनी एक्ट, भारतीय वित्तीय एक्ट। तो बीमा अनुबंध जो होता है वो भारतीय अनुबंध एक्ट के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। हमारा प्रश्न है अगला और लास्ट, निम्न में से कौन से चरण की अवधि तेजी से राजस्व में वृद्धि करने की होती है? विकास का चरण, परिपक्वता का चरण, गिरावट का चरण, आरंभ का चरण। तो जो विकास का चरण होता है वो तेजी से राजस्व में वृद्धि करने की होती है। हमारा प्रश्न है, बैंक में पे फर्स्ट यूज लेटर के सिद्धांत पर कौन सा ATM कार्य करता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ये सभी। तो यहाँ पे पे फर्स्ट यूज लेटर के सिद्धांत पर जो होता है वो हमारा डेबिट कार्ड कार्य करता है। तो इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में अधिक ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रयुक्त सही तरीका है? बचत खाता, चालू खाता, FD, RD। तो अधिक ट्रांजैक्शन के लिए जो है हमारा चालू खाता यानी करेंट अकाउंट सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक सामान्यतः किस रेट से कम रेट पर किसी को ऋण प्रदान करती है? बेस रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो जो बैंक होती है वो बेस रेट से कम रेट पर जो है हमें ऋण देती है, जो हमारा बेस रेट होता है। अगला क्वेश्चन है, बैंक की आय का साधन है? दिए गए ऋण पर ब्याज, गोल्ड बैंकिंग, बैंक इंश्योरेंस, उपरोक्त सभी। तो ये सभी बैंक के आय के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक की होम ब्रांच से उसी बैंक की किसी अन्य ब्रांच में राशि ट्रांसफर करने की तकनीक है? CBS, RTGS, नेफ्ट, B और C दोनों। तो ये दोनों ही तरीके हैं जिनसे एक होम ब्रांच से किसी अन्य ब्रांच में मनी ट्रांसफ़र की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, कैश हैंडलिंग का उद्देश्य है? सभी कैश ऑपरेशन की हैंडलिंग करना, सभी कैश ऑपरेशन की रिसेप्टिंग करना, सभी कैश ऑपरेशन की डिपॉजिटिंग करना, उपरोक्त सभी। तो हैंड कैशलिंग का ये सारे उद्देश्य हैं, रिसेप्टिंग करना, हैंडलिंग करना और डिपॉजिटिंग करना। अगला प्रश्न है, मुद्रा में कलर शिफ्टिंग इंक प्रयोग की जाती है? दाहिने हाथ के निचले कोने पर, बाएं हाथ के ऊपरी कोने पर, बाएं हाथ के निचले कोने पर, दाहिने हाथ के ऊपरी कोने पर। तो जो मुद्रा कलर शिफ्टिंग होती है वो दाहिने हाथ के निचले कोने पर प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ऊपर था पे फर्स्ट यूज लेटर, यहाँ पे यूज फर्स्ट पे लेटर। बैंक में यूज फर्स्ट पे लेटर के सिद्धांत पर कौन सा ATM कार्ड कार्य करता है? उसमें था डेबिट कार्ड, लेकिन यहाँ पे यूज फर्स्ट पे लेटर सिद्धांत की बात की जा रही है, तो इसके लिए हमारा क्रेडिट कार्ड होता है।
अगला प्रश्न है, बैंक में अधिक समय के लिए राशि जमा करवाने का उपयुक्त तरीका है? बचत खाता, चालू खाता, एफडी, आरडी। तो जो एफडी होता है वो अधिक समय के राशि की जमा करवाने के लिए उपयुक्त तरीका है, यानी फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड पर किस प्रकार की सुविधा मिलती है? ओवरड्राफ्ट ऋण, कैश क्रेडिट ऋण, मांग ऋण, ये सभी। तो क्रेडिट कार्ड पर जो है वो ओवरड्राफ्ट ऋण की सुविधा मिलती है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको और नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी काफ़ी वीडियोस से मिलते रहें। धन्यवाद।